हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्ना और आप देख रहे हैं अन्ना बोलेगा। हमारे इंडिया में दुनिया भर के व्रत और त्योहार हैं और इन त्योहारों से जुड़ी हुई दुनिया भर की कहानियां हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको होली से संबंधित एक कहानी सुनाऊं। बहुत समय पुरानी बात है और कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। असल में वो पार्वती माता को बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। पार्वती माता पिछले कई महीनों से अपने मायके गई हुई थी और अभी तक वापस नहीं लौटी थी। फाइनली भगवान शंकर से रुका नहीं गया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के राजा हिमाचल के द्वारे निकल पड़े। भगवान शंकर अपनी बीवी से मिलने के लिए इतने उत्सुक थे कि नंदी, भृंगी और अपने बाकी के गणों को उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया। जब भगवान शंकर अपने ससुराल पहुंचे तो माता पार्वती उन्हें देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि शादी के इतने साल बीत गए, मेरे परमेश्वर आज तक मुझे कभी भी मिलने या लेने मायके नहीं आए। उनको बहुत खुशी हुई कि फाइनली भगवान शंकर में कुछ बदलाव आए थे। राजा हिमाचल और मैना रानी ने भगवान शंकर का स्वागत सत्कार करना शुरू किया। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा कि जमाई जी, आप क्या लेना पसंद करेंगे। भगवान शंकर ने उनसे कहा कि उनकी पार्वती जी के साथ आज होली खेलने की इच्छा है, तो उनके लिए रंग, गुलाल और अबीर का प्रबंध किया जाए। राजा हिमाचल को सुन के ये बात थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि अभी होली में 4-5 दिन बाकी थे, लेकिन जमाई को कौन मना कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने तुरंत आदेश दिया और सेवकों ने थोड़ी ही देर में रंग, अबीर और गुलाल का प्रबंध कर दिया। इन रंगों और गुलाल की मदद से भगवान शंकर पार्वती माता के साथ होली खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर इतनी होली खेलते हैं कि पूरा साम्राज्य उनकी हंसी ठिठोली से भर उठता है। उनको होली खेलता देख के मैना रानी भी अपने आप को होली खेलने से रोक नहीं पाती हैं और राजा हिमाचल को रंगों से भिगो देती हैं। भगवान शिव और पार्वती माता इतनी होली खेलते हैं कि भगवान शंकर के गले में पड़े हुए सांप भी डर के मारे उठ जाते हैं और फुफकारने लगते हैं। उनकी फुफकार सुन के भगवान के मस्तक पे विराजमान चंद्र भी डर के उठ जाता है और अमृत वर्षा करना शुरू कर देता है। इस अमृत की कुछ बूंदें भगवान के बाग अंबर पे पड़ती हैं, जिससे वो जीवित हो उठता है और दहाड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। भगवान शिव को ऐसे निर्वस्त्र दिगंबर स्वरूप में देख के पार्वती माता बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं, बहुत हंसती हैं। अपनी भार्या को ऐसे हंसता हुआ देख के भगवान शिव पार्वती माता को अपने आलिंगन में ले लेते हैं। अपनी बेटी को इतना खुश और प्रसन्न देख के राजा हिमाचल ये घोषणा करते हैं कि आज के बाद ये दिन देव होली के नाम से जाना जाएगा और आज तक लोग उसे देव एकादशी होली या रंगीली होली के नाम से पूछते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो अलग अलग व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अन्ना के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियोस ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अन्ना की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। बाय बाय।